हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम आज अपना रिमझिम का पाठ 5 शुरू करेंगे। जहाँ चाह वहाँ रहा। आप अपनी पुस्तक में से पाठ 5 निकालिए, जहाँ चाह वहाँ रहा। ओके, तो मेरे साथ साथ पढ़िए इसे। देखिए, ये कहावत भी है एक, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि जहाँ हमारी चाहत होती है वहाँ ही राह हमें मिल ही जाती है। अगर हम चाहते हैं मन में कि हमें कुछ बनना है जीवन में, तो हमें राहें भी मिल जाएगी। और अगर हम चाहते ही नहीं हैं, सिर्फ बोलते ही रहते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, तो राहों में रोड़े भी बहुत आते हैं, यानी कि पत्थर भी, मुसीबतें, उलझन सब कुछ आती है। लेकिन ये उलझन, ये मुसीबतें, ये पत्थर उनके लिए है जो सिर्फ बहाने बनाते हैं और कुछ करना नहीं चाहते। जो करना चाहते हैं उनके लिए ये उलझनें, ये मुसीबतें कुछ नहीं है। वो इन उलझनों को पार करके आगे बढ़ ही जाते हैं। इसी तरह की ये कहानी है। इसके अंदर देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लड़की जो है ये अपाहिज है, हाथ पैर इसके काम नहीं करते हैं, इसके हाथ काम नहीं करते हैं। तो जो भी काम ये हाथों से करते हैं, हम सारे के सारे काम ये अपने पैरों से करती है। इसने अपने जीवन में वो सारे काम किए हैं जो एक साधारण आदमी करता है। हाँ, इसे आप सोच के देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। कई बार ये हताश भी हुई है, कई बार निराश भी हुई होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही नामुमकिन इसको लग रही है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और जीवन में ये आगे बढ़ती रही। ऐसी ही इस कहानी ऐसा ही कहानी है ये चैप्टर आपका। चलिए हम शुरू करते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोए हुए बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। किस में जान आ गई थी? मलमल में। मलमल कपड़े का नाम है यहाँ पे। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला सचानी इस लड़की का नाम है। यहाँ पे एक लड़की है जो अपाहिज है, उसी का नाम है इला सचानी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। देखिए, इला क्या करती है? कढ़ाई का काम करती है। इसकी हिम्मत के अनूठे नमूने, यानी कि बेमिसाल उदाहरण है ये कढ़ाई जो निकाल रही है, उनके नमूने। बहुत ही शानदार कढ़ाई ये निकालती है अपने पैरों से। देखिए कौन कौन सी कैसी कैसी कढ़ाई निकालती है ये। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते। कनेर के जो पत्ते, यानी कि एक वृक्ष का नाम है कनेर, और उसके जो पत्ते आप जानते हैं, आप जिसको कंडील बोलते हैं, उसी को कहा गया है कनेर। उसके जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ के और उनकी ऐसे गोल बना के और ऐसे ज़ोर से उसको झटकते हैं तो उसमें से आवाज़ें निकलती है। आप करके भी देख सकते हैं। तो बच्चे पहले इस तरह के खेल खेलते थे। तो कनेर के पत्तों की पिटपिटी, यानी उनमें से आवाज़ निकलती है, बार बार पिट पिट की आवाज़ निकलती है, तो उसी को पिटपिटी कहते हैं। कुछ गिट्टे क्या होते हैं? पत्थर, छोटे छोटे सुंदर सुंदर पत्थर वो लाते हैं। जैसे बजरी में से गोल पत्थर है, या संगमरमर का जो पत्थर होता है उसको घिस के वो गोल करते हैं। और गेंद के साथ 5 गिट्टे लेते हैं, यानी वो गोल किए हुए पत्थर 5 लेते हैं और गेंद उछाल उछाल के उनके साथ खेलते हैं। हो सकता है आपका ये खेल खेला हुआ हो, नहीं तो आपकी जो बड़ी दीदी है, आपकी मम्मी है, उनका ज़रूर खेला हुआ होगा। आप पूछ सकते हैं गिट्टी क्या होते हैं। हम लोगों का खेला हुआ है ये खेल। तो कुछ बच्चे ऐसे गिट्टों से खेलते थे, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़े के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते।
अब घड़े के ठीकरे क्या होते हैं, जो मटका होता है वो फूट जाता है, तब उसमें से जो भी फूटे हुए वो बचते हैं टुकड़े उसके, उसी को कहा गया है। तो पिट्ठू खेलते थे उनसे। और जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आयो रे। सब एक साथ फिर बाद में सारे खेल खेल लेते, उनका जी भर जाता तो वो क्या करते थे, पेड़ पे झूला डाल के और झूला जोड़ते थे। पेंग भरना यानी जब हम झूला इधर अपने पैरों से जोड़ लगा के इधर से उधर लेके जाते हैं, उसी को कहते हैं पेंग भरना। आप लोग भी झूला झूलते हो, झूला झूलना आपको आता है। तब वो ये गीत गाते थे सारे के सारे बच्चे, कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो इनका साथ देती, पर उसके साथ पेंग नहीं ले पाती थी। वो क्यों? क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे। पेंग लेने के लिए हमें दोनों साइड की जो झूले की रस्सी होती है उसे पकड़ना पड़ता है, तभी तो ले सकते हैं। वो बेचारी देखती रहती थी, वो नहीं कर पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। इला के साथ बहुत बुरा ही होता था, जब भी बच्चे खेलते थे उसे बहुत दुख होता था। रस्सी पकड़ने के लिए हाथ तो बढ़ाती, उसे वो भूल जाती थी कि मेरे हाथ नहीं है। जब बच्चों को देखती उसे लगता मैं भी इनकी तरह साधारण हूँ, उसका भी मन जो है वो उड़ने लग जाता था। वो भूल जाती, वो जैसे ही हाथ उठाने की कोशिश करती लेकिन उसके हाथ काम नहीं करते थे, उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। बच्चे भी बहुत चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह कुछ भी खेल खेले, वो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाते थे। विष अमृत भी एक खेल होता है इनके लिए, पकड़म पकड़ाई खेल होता है, तो उनमें वो कभी कभी शामिल होती थी, क्योंकि पैर तो उसके काम करते ही थे, भाग सकती थी। वो साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा मारने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। थप्पा कैसे मारेगी, हाथ नहीं काम करते हैं उसके, हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी है। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, और इला ने अपने हाथों की ये जो जिद थी कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, उसको क्या माना, एक चुनौती माना अपने लिए। उसने सोचा कि ये जैसे मैं कुछ भी करूँगी चाहे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो वह हाथों से करती है। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। सारे के सारे काम वह पैरों से करने लगी। देखिए कितना हौसला होगा उस बच्ची के अंदर, है ना। बहुत हौसले के साथ आगे बढ़ रही थी, और उसने क्या किया, एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। दाखिला यानी क्या होता है, एडमिशन। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, क्योंकि साधारण लड़की नहीं थी, वह साधारण बच्ची नहीं थी। प्रिंसिपल को, टीचर्स को भी ये देख के ऐसे हुआ कि ये कैसे कर पाएगी ये बच्ची, तो उसको बहुत परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कि बच्ची के हाथ नहीं है, अगर उसके साथ कोई बच्चे बदमाशी करते हैं, शैतानी उसे परेशान करते हैं, तो वो कैसे अपनी सुरक्षा करेगी। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। अब कहीं कहीं उसके काम करने की गति जो है, कोई काम बहुत धीरे मंद गति से कर पाती थी, क्योंकि जितना आसानी से हाथों से कर सकते हैं उतना जल्दी हम पैरों से नहीं कर सकते, लेकिन वो करती थी। लेकिन उसमें इतनी फुर्ती नहीं होती थी, और कोई काम बहुत जल्दी फटाफट कर जाती थी, तो देखने वाले दंग रह जाते थे। पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को
यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। शायद वह अच्छे से परीक्षा में पास हो सकती थी। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। उसे इस बात का तो दुख है कि समय रहते अगर उसे जानकारी मिल जाती तो शायद वह कुछ अच्छे से कर पाती, लेकिन यहाँ आके सब कुछ खत्म तो नहीं होता है ना। मार्क्स अच्छे नहीं आए या वो 10वीं में फेल हो गई, ऐसा भी कुछ भी हो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ हमारे पास होता है। हम और दूसरे रास्ते खुलते हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे और खुलते हैं। इसी तरह से इला के साथ हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इला के साथ आगे क्या हुआ, उसने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि उसका नाम रोशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप पढ़िए इस चैप्टर को और जो कठिन शब्द हैं उनको रेखांकित कीजिए। थैंक यू।